एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। इस वीडियो में हम और कुछ न्यू प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके देख लेना। उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। तो ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट को मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रिवेन्यूज़ कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपकी जितनी भी रिवेन्यूज़ है और सारे एक्सपेंसेस को मैच करना चाहिए, तभी एक्चुअल जो मतलब पोजीशन है एंटरप्राइजेस की, बिजनेस की, वो पता चलती है। सपोज़ करो कि आपने किसी एक टाइम पीरियड के रिवेन्यूज़ को लिया है, तो आप उसी टाइम पीरियड के कॉस्ट को एक्सपेंस कॉस्ट में से लेस करोगे, तभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। सपोज़ करो आपने 2022-23 का प्रॉफिट लिया है, ठीक है, और अब आप उसके साथ 21-22 के एक्सपेंसेस को मैच कर रहे हो, तो एक्चुअल कंडीशंस नहीं पता लगेंगी। इसलिए जिस टाइम पीरियड का आपने रिवेन्यू लिया है, उसी टाइम पीरियड की आपको कॉस्ट भी लेनी है। ये बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, ये क्या बोलता है ना कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसके लिए अभी से खुश मत हो, अभी से नाचना गाना शुरू मत कर दो, ठीक है। अगर लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में कोई लॉस होता है, तो उस लॉस के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहो। पहले से आपको जो भी स्टेप्स लेने चाहिए उनको ले लो, ठीक है। मतलब लॉसेस के लिए आपको रेडी रहना है और प्रॉफिट्स के लिए पहले से खुश नहीं होना है। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, ये बोलता है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। देखो, आपको पता है कि अकाउंटिंग में बहुत टाइप के मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। सब लोग अपनी हिसाब से मेथड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप एक मेथड को यूज़ कर रहे हो, तो आप उसी मेथड को कंटिन्यू रखो आगे भी। अगर आप जैसे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 8 मेथड्स होते हैं, लेकिन आप जिस मेथड को भी फॉलो कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर भी आप उसी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालो और आगे उसी से कंटिन्यू करो। तभी जो है एक्चुअल जो अकाउंट्स हैं वो आपके सही से बन पाएंगे और सही से सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, ये बोलता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। देखो, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी, उसके एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं, इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं, तो आप उनको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, फुल डिस्क्लोज़र दो, ठीक है। क्योंकि दोनों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी यूज़फुल होती है। देखो, जो इंटरनल यूज़र्स हैं वो इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आगे पॉलिसीज़ बनाएंगे कि किस तरीके से अगर कहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, अगर कहीं लॉस हो रहा है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर आपके जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। अगर कोई क्रेडिटर है तो वो आपको तभी क्रेडिट पे सामान देगा ना, जब उसको लगेगा कि हाँ, आपका बिजनेस जो है अच्छे से चल पा रहा है, आप उसका क्रेडिट पे कर पाओगे। तो इसीलिए फुल डिस्क्लोज़र देना चाहिए आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, ये बोलता है फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये देखो, फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपने जब फुल डिस्क्लोज़र दिया इन्फॉर्मेशन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी चीज़ें भी लोगों को प्रोवाइड करो। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही प्रोवाइड करो, ये बोलता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे आपके पास सेल्स मैनेजर है, तो उसको सेल से रिलेटेड डेटा चाहिए होगा ना काम करने के लिए, और वहाँ पे आप उसे डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखा रहे हो, तो उस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, नेसेसरी हो, वही प्रोवाइड करनी चाहिए आपको, ये बोलता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।